सुबह का वक्त था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। हल्का सा उजाला आसमान पर फैल रहा था। मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ एक अजीब सा सुकून था, लेकिन इस सुकून के बीच एक छोटा सा घर था जहां अंदर बेचैनी बसी हुई थी। यह घर था हसन का। हसन एक गरीब मजदूर था। रोज मजदूरी करता, रोज कमाता और रोज ही खर्च हो जाता। ना कोई बचत, ना कोई सहारा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। हसन ने आज भी फज्र की नमाज अदा की। उसकी आंखों में नींद कम थी, फिक्र ज्यादा। नमाज के बाद वो कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने हाथ उठाए। या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, आज के दिन को आसान बना दे। उसकी आवाज धीमी थी मगर दिल से निकल रही थी। हसन घर लौटकर अंदर आया। उसकी बीवी जैनब चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा जल नहीं रहा था क्योंकि घर में आज अनाज ही नहीं था। जैनब ने हसन को देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। हसन समझ गया। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आज अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। जैनब ने धीरे से कहा, कल भी आपने यही कहा था। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। उनके 2 छोटे बच्चे कोने में बैठे हुए थे। उनकी आंखों में भूख थी, लेकिन वे चुप थे, जैसे उन्होंने भूख के साथ जीना सीख लिया हो। हसन उनके पास गया, उनके सिर पर हाथ फेरा। बस थोड़ा सब्र करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। बच्चों ने हल्का सा सिर हिला दिया। उन्हें अपने बाप पर यकीन था। हसन अपना पुराना सा झोला उठाता है, दरवाजे पर रुकता है। अस्सलामु अलैकुम, जैनब जवाब देती है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। हसन गलियों में निकल पड़ता है। शहर अब धीरे धीरे जाग रहा था। लोग अपने काम की तरफ जा रहे थे। दुकानें खुल रही थीं। हसन हर जगह जाता, काम चाहिए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आज नहीं, आज आदमी पूरे हैं, किसी और दिन आना। धूप तेज होती गई, पैर दर्द करने लगे, लेकिन हसन रुका नहीं। उसका दिल कहता, रिज़्क लिखा जा चुका है, बस मिलना बाकी है। दोपहर हो चुकी थी। हसन ने अब तक कुछ नहीं कमाया था, ना कोई काम, ना कोई पैसा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, क्या आज भी मेरे बच्चे भूखे सोएंगे? आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें पोंछ लीं। नहीं, मुझे तुझ पर शक नहीं करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी तेज कदमों से आता है। उसके कपड़े महंगे थे, लगता था कोई अमीर व्यापारी है। उसने हसन को देखा। क्या तुम मजदूरी करते हो? हसन तुरंत खड़ा हो गया। जी, हर तरह का काम करता हूँ। आदमी ने कहा, मेरे पास सामान है, उठाने में मदद करो, पैसे मिलेंगे। हसन के चेहरे पर चमक आ गई। जी जरूर। हसन ने पूरी मेहनत से सामान उठाया। धूप तेज थी, बोझ भारी था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसका हर कदम एक दुआ था, या अल्लाह, इस मेहनत में बरकत दे। काम खत्म हुआ। आदमी ने उसे कुछ सिक्के दिए, ज्यादा नहीं थे, लेकिन हसन के लिए बहुत थे। उसने शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। हसन घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी नजर आया। वो जमीन पर बैठा था, कमजोर, बेहाल, लगता था काफी देर से भूखा है। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। हसन रुक गया। उसने अपनी जेब देखी। बस वही कुछ सिक्के थे जो उसने अभी कमाए थे। उसका दिल 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ उसके भूखे बच्चे, दूसरी तरफ ये मजबूर बुजुर्ग। उसने आंखें बंद की। या अल्लाह, क्या करूं? कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने गहरी सांस ली और बुजुर्ग के पास बैठ गया। बाबा, आप ठीक हैं? बुजुर्ग ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हसन का दिल पिघल गया। उसने बिना सोचे अपने सारे पैसे निकाले और बुजुर्ग के हाथ में रख दिए। बाबा, इससे कुछ खाना ले लीजिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। हसन मुस्कुरा दिया। अल्लाह सबका है, मेरा भी ख्याल रखेगा। अब हसन के पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना खाना, लेकिन उसका दिल हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो धीरे धीरे घर की तरफ चला। रास्ता लंबा लग रहा था। हर कदम के साथ एक ख्याल आता, बच्चों को क्या कहूंगा? लेकिन फिर एक आवाज आती, अल्लाह देख रहा है। घर के पास पहुंचकर वो रुक गया। अंदर जाने से पहले उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अब सब तेरे हवाले है। हसन घर के अंदर आया। बच्चे तुरंत उसकी तरफ दौड़े। अब्बू, क्या लाए? जैनब भी उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। हसन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सच बता दिया। आज जो कमाया था मैंने एक भूखे इंसान को दे दिया। घर में खामोशी छा गई। जैनब ने गहरी सांस ली। उसने हसन को देखा, फिर धीरे से कहा, आपने सही किया। हसन हैरान रह गया। आप नाराज नहीं हैं? जैनब मुस्कुराई। जिस अल्लाह के लिए दिया है वो जाया नहीं होने देगा। बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बस अपने बाप के पास आकर बैठ गए। रात हो गई। घर में खाना नहीं था, सब भूखे थे।
लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। हसन तहज्जुद के लिए उठा, वुजू किया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसकी दुआ की आवाज थी, या अल्लाह तूने आज मेरा इम्तिहान लिया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अब तू अपनी रहमत दिखा दे। आंसू गिरते रहे, दिल से अल्फाज निकलते रहे, मैं किसी और के दर पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ तेरे। उस रात कुछ खास होने वाला था। हसन को पता नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसका एक फैसला, एक छोटी सी कुर्बानी अल्लाह के नज़र में कितनी बड़ी थी, ये अब सामने आने वाला था। दूर कहीं सुबह का वक्त था। आज भी शहर धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन हसन के घर में अभी भी वही खामोशी थी। कल रात सब भूखे सोए थे। फिर भी अजीब बात थी, घर का माहौल भारी नहीं था। दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी। हसन ने फज्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद वो कुछ देर सजदे में ही रहा। या अल्लाह तूने कल मुझे खाली हाथ सुलाया, मगर दिल भर दिया। आज अपनी रहमत दिखा दे। उसकी आवाज में टूटन नहीं थी, यकीन था। हसन उठकर घर आया। जैनब बच्चों को संभाल रही थी। बच्चे कमजोर लग रहे थे, मगर उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। जैनब ने धीरे से पूछा, आज क्या इरादा है? हसन मुस्कुराया, वही मेहनत और दुआ। फिर रुककर बोला, और अल्लाह पर पूरा भरोसा। जैनब ने सिर हिला दिया, बस इसी से काम चलेगा। हसन घर से निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। सब एक दूसरे को देखने लगे। इतनी सुबह कौन हो सकता है? हसन ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, कपड़े साफ सुथरे, चेहरा रोशन, लगता था किसी अमीर घर से है। उसने अदब से कहा, क्या तुम हसन हो? हसन थोड़ा हैरान हुआ। जी। आदमी ने कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हसन उसे अंदर ले आया। घर की हालत देखकर वो आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने हसन की तरफ देखा। क्या कल तुमने एक बुजुर्ग आदमी की मदद की थी? हसन हल्का सा मुस्कुराया, जी, अगर अल्लाह ने कबूल की हो तो। आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं उसी वक्त वहां था जब तुम गए थे। हसन और जैनब दोनों हैरान हो गए। उसने तुम्हारी इतनी तारीफ की कि दिल हिल गया। हसन चुप रहा, उसने बस सिर झुका लिया। आदमी ने आगे कहा, मैं शहर का एक ताजिर हूँ, मेरा नाम करीम है। मैंने सोचा जिस शख्स ने अपनी भूख भूलकर दूसरे को खिलाया, उसे देखना चाहिए। हसन ने धीरे से कहा, मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। करीम ने बात काट दी, नहीं हसन, आजकल लोग पैसा बचाते हैं, तुमने ईमान बचाया है। घर में खामोशी छा गई। फिर करीम ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हसन के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। कैसा काम? करीम ने कहा, मेरे गोदाम में काम है, सामान उठाना, रखना, हिसाब संभालना, रोज का पैसा मिलेगा, हलाल कमाई। हसन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। करीम मुस्कुराया, आज से ही शुरू करो। जैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। हसन करीम के साथ निकल गया। गोदाम शहर के कोने में था। वहां बहुत सारा सामान पड़ा था। काम मुश्किल था, लेकिन हसन के लिए यह रहमत थी। उसने पूरी लगन से काम शुरू किया। हर चीज संभाल कर उठाता, हर चीज सही जगह रखता। दिल में बस एक ही बात थी, यह अल्लाह का दिया हुआ मौका है, इसे खोना नहीं है। करीम दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था। दोपहर तक हसन ने बिना रुके काम किया। पसीना बह रहा था, मगर उसने शिकायत नहीं की। एक वक्त ऐसा आया कि उसे जमीन पर कुछ सिक्के मिले, शायद किसी के गिर गए थे। हसन ने तुरंत सिक्के उठाए और करीम के पास ले गया। ये जमीन पर पड़े थे, शायद किसी के हैं। करीम ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया। ये तुम्हारा इम्तिहान था। हसन हैरान रह गया। इम्तिहान? करीम ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम सिर्फ नेक हो या ईमानदार भी। फिर उसने वे सिक्के हसन को दे दिए। ये तुम्हारी अमानत है, शाम तक काम खत्म हुआ। करीम ने हसन को उसकी मजदूरी दी। आज पहली बार हसन के हाथ में इतने पैसे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने दिल में कहा, या अल्लाह तूने मुझे भूखा नहीं सुलाया। हसन घर वापस आया। बच्चे दौड़कर उसके पास आए। अब्बू। हसन मुस्कुराया और पैसे जैनब के हाथ में रख दिए। जैनब की आंखें भर आईं। ये सब? हसन ने कहा, अल्लाह का करम और एक नेक इंसान का जरिया। आज घर में चूल्हा जला, खुशबू फैल गई। बच्चे हंस रहे थे। जैनब शुक्र अदा कर रही थी। हसन चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में सुकून था। रात को हसन ने फिर दुआ की, या अल्लाह तूने आज मुझे इज्जत दी, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। सुबह का वक्त था। हसन आज जल्दी उठ गया। उसके चेहरे पर सुकून था। कल की कमाई ने सिर्फ घर का चूल्हा नहीं जलाया था, उसका हौसला भी जिंदा कर दिया था। उसने वुजू किया, फज्र की नमाज अदा की और फिर हाथ उठाए, या अल्लाह
आज भी मुझे हलाल कमाई नसीब कर और मेरे दिल को साफ रख। उसकी दुआ सीधी थी, दिल से निकली हुई। जैनब आज थोड़ी मुतमईन लग रही थी। चूल्हा जल रहा था, थोड़ा सा नाश्ता तैयार हो रहा था। बच्चे भी खुश थे, उनके चेहरों पर कल की भूख का असर कम हो चुका था। हसन ने बच्चों को देखा, दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह इनकी हिफाजत कर। जैनब ने रोटी उसके हाथ में दी। आज जल्दी जाना, काम खोना मत। हसन हल्का सा मुस्कुराया, ये काम अल्लाह ने दिया है, कोई छीन नहीं सकता जब तक वो न चाहे। हसन गोदाम पहुंचा। करीम पहले से वहां मौजूद था। उसने हसन को देखा और सिर हिलाकर सलाम का जवाब दिया। आज का काम कल से ज्यादा था। बड़ी बड़ी बोरियां, भारी संदूक और तेज गर्मी। बाकी मजदूर शिकायत कर रहे थे, क्या मुसीबत है, लगता है आज जान निकल जाएगी। मगर हसन चुप था, बस काम करता रहा। हर बोरी उठाते वक्त बस एक ही लफ्ज, बिस्मिल्लाह। दोपहर के करीब एक अजीब वाकया हुआ। एक अमीर ग्राहक आया। उसने करीम से कहा, मुझे कुछ खास सामान चाहिए, लेकिन जल्दी। करीम ने हसन की तरफ देखा। हसन, तुम जाओ और ये सामान निकाल कर लाओ। हसन स्टोर रूम में गया। अंदर अंधेरा था, सामान इधर उधर पड़ा था। जब वो सामान ढूंढ रहा था, उसकी नजर एक छोटी सी संदूक पर पड़ी। संदूक हल्का सा खुला था, अंदर सोना चमक रहा था, सिक्के, गहने। हसन एक पल के लिए रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा। ये इतना पैसा था कि उसकी जिंदगी बदल सकता था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। एक आवाज आई, ले लो। कोई नहीं देख रहा। दूसरी आवाज आई, अल्लाह देख रहा है। हसन की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद की। या अल्लाह मुझे बचा लेफ्टिनेंट। कुछ पल गुजरे, फिर उसने गहरी सांस ली और संदूक को जोर से बंद कर दिया। ये मेरा नहीं है। उसने सामान उठाया और बाहर आ गया। हसन ने सामान करीम के सामने रख दिया, फिर रुककर कहा, अंदर एक संदूक खुला हुआ था, उसमें सोना था। करीम ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा। फिर हसन ने सीधा जवाब दिया, मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। करीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है मेरा शक सही था। हसन समझ नहीं पाया। शाम के वक्त करीम ने हसन को पास बुलाया। हसन, जो आज तुमने देखा वो भी इम्तिहान था। हसन हैरान रह गया। क्या मतलब? करीम ने कहा, वो संदूक जानबूझकर खुला छोड़ा गया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी ईमानदारी कितनी गहरी है। हसन चुप हो गया। उसने बस सिर झुका लिया। करीम ने आगे कहा, हसन, तुम सिर्फ मजदूर नहीं हो, तुम एक ईमानदार इंसान हो। मैं चाहता हूं तुम मेरे गोदाम के निगरान बन जाओ। हसन के होश उड़ गए। निगरान? मैं? करीम ने सिर हिलाया। हाँ, तुम। ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा पैसा। हसन की आंखों में आंसू आ गए। मैं इस लायक नहीं। करीम ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत और नियत का नतीजा है। हसन घर वापस आया। आज उसका चेहरा रोशन था। जैनब ने पूछा, आज क्या हुआ? हसन ने पूरी कहानी सुनाई। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह कितना करीम है। हसन ने तुरंत सजदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे खुशी से हंसने लगे। घर में आज सिर्फ रोटी नहीं, सुकून भी था। रात को हसन सो रहा था, मगर उसका दिल जाग रहा था। उसने सोचा, अब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा जिम्मेदारी होगी। या अल्लाह, मुझे घमंड से बचा। दूर कहीं करीम किसी और से कह रहा था, अब असली इम्तिहान शुरू होगा। क्या हसन पैसा मिलने के बाद भी वही रहेगा या बदल जाएगा? क्योंकि अक्सर गरीबी इंसान को नहीं बदलती, अमीर होना बदल देता है। सुबह का वक्त था। हसन आज पहले से ज्यादा खामोश था। आंखों में सुकून भी था और हल्का सा डर भी। आज वो सिर्फ मजदूर नहीं रहा था, आज वो जिम्मेदार बन चुका था। उसने फजर की नमाज अदा की, फिर हाथ उठाए, या अल्लाह, मुझे अमानत में खयानत से बचा और दिल को सीधा रख। उसकी दुआ अब और गहरी हो चुकी थी। हसन गोदाम पहुंचा। आज सब उसे अलग नजर से देख रहे थे। कुछ मजदूर चुप थे, कुछ के चेहरों पर जलन थी। एक ने धीरे से कहा, कल तक हमारे जैसा था, आज हम पर ऊपर बन गया। दूसरा बोला, देखते हैं कितना टिकता है। हसन ने सब सुना, मगर कुछ कहा नहीं। उसने बस सलाम किया और अपना काम शुरू कर दिया। अब हसन का काम सिर्फ उठाना नहीं था, अब उसे हिसाब रखना था, सामान देखना था और सब पर नजर भी। एक मजदूर ने जानबूझकर कम तोलना शुरू किया। सोचा हसन नहीं समझेगा, मगर हसन ने पकड़ लिया। वो उसके पास गया। नसीर भाई, ये ठीक नहीं है। मजदूर गुस्से में आ गया। तुम मुझे सिखाओगे? हसन ने नरमी से कहा, नहीं, बस याद दिला रहा हूँ, अल्लाह सब देख रहा है। मजदूर चुप हो गया। कुछ दिन गुजरे। हसन हर काम ईमानदारी से करता रहा, ना किसी पर चिल्लाया, ना किसी को बेइज्जत किया। जहाँ गलती होती प्यार से समझाता। धीरे धीरे लोगों का रवैया बदलने लगा।
जो उससे जलते थे अब इज्जत करने लगे। एक मजदूर ने कहा, हसन भाई आप सच में अलग हो। हसन मुस्कुरा दिया, मैं भी तुम जैसा ही हूं, बस अल्लाह का डर ज्यादा है। एक दिन करीम शहर से बाहर चला गया। गोदाम पूरा हसन के हवाले था। यह उसका सबसे बड़ा इम्तिहान था। उस दिन एक पुराना ताजिर आया। उसने हसन से धीरे से कहा, अगर तुम थोड़ा कम सामान दिखा दो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। हसन का दिल एक पल के लिए रुक गया। यह पैसा आसान था, किसी को पता भी नहीं चलता। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। ताजिर ने फिर कहा, सोचो तुम्हारे बच्चों के लिए कितना अच्छा होगा। हसन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चे आ गए, उनकी भूख, उनकी मुस्कान। उसके दिमाग में एक और तस्वीर आई, कयामत का दिन, हिसाब। उसने सीधे ताजिर की आंखों में देखा। माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। ताजिर हंस पड़ा, सब करते हैं, तुम भी कर लो। हसन ने सख्ती से कहा, मैं अल्लाह के लिए काम करता हूं, लोगों के लिए नहीं। ताजिर चला गया। हसन ने सुकून की सांस ली, मगर उसे पता नहीं था कि कोई सब देख रहा था। गोदाम के कोने में करीम खामोशी से खड़ा था। उसने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में फख्र था। शाम को करीम हसन के पास आया। हसन, आज कोई आया था। हसन ने सच बता दिया। जी, एक आदमी था, गलत ऑफर दे रहा था, मैंने मना कर दिया। करीम मुस्कुरा दिया। मुझे पता है। हसन हैरान रह गया, आपको कैसे? करीम ने कहा, मैं सब देख रहा था। हसन ने सिर झुका लिया। करीम ने हसन के कंधे पर हाथ रखा। तुमने सिर्फ ईमानदारी नहीं दिखाई, तुमने अपना ईमान बचाया। याद रखना, हर हराम पैसा जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। हलाल कमाई धीरे आती है, मगर उसमें बरकत होती है। हसन की आंखों में आंसू आ गए। मैं कोशिश करूंगा, हमेशा सही रास्ता चुनूं। करीम ने कहा, अल्लाह तुम्हें और ऊपर ले जाएगा। हसन घर वापस आया। आज उसका चेहरा और भी रोशन था। जैनब ने पूछा, आज क्या हुआ? हसन ने सब बताया। जैनब ने हाथ उठाए, या अल्लाह, हमें हमेशा हलाल पर कायम रखना। बच्चे भी सुन रहे थे, उनके दिल में भी ये बात बैठ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। हसन सो गया, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूर शहर में एक बड़ा फैसला हो रहा था। कुछ लोग करीम के खिलाफ साजिश कर रहे थे। गोदाम को नुकसान पहुंचाने का प्लान बन रहा था और उसका असर सीधा हसन पर पड़ने वाला था। सुबह का वक्त था। हसन ने फज्र की नमाज अदा की। आज उसका दिल अजीब सा महसूस कर रहा था, ना पूरी बेचैनी, ना पूरा सुकून, जैसे कुछ होने वाला हो। उसने हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर कोई आजमाइश आने वाली है तो मुझे सब्र दे। उसकी दुआ आज थोड़ी गहरी थी, जैसे दिल पहले ही सब समझ गया हो। हसन गोडाउन पहुंचा। आज माहौल अलग था। मजदूर आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। कुछ लोग उसे देखकर चुप हो जाते। हसन ने महसूस किया, मगर कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद एक मजदूर उसके पास आया। हसन भाई, कल रात गोडाउन के पिछले हिस्से में कुछ लोग देखे गए थे। हसन का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? मजदूर ने धीरे से कहा, शायद चोरी का प्लान है। हसन तुरंत होशियार हो गया। उसने पूरा गोडाउन चेक किया, हर दरवाजा, हर ताला, सब ठीक था, मगर दिल फिर भी बेचैन था। उसने सोचा, या अल्लाह, ये अमानत है, इसे बचाना मेरा फर्ज है। उसने फैसला किया कि आज रात वो खुद यहीं रहेगा। रात हो गई, सब मजदूर चले गए, शहर सो गया, मगर हसन जाग रहा था। गोडाउन के एक कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ रहा था। हर आवाज पर उसका ध्यान जाता। हवा की हल्की सरसराहट भी तेज लग रही थी। अचानक खर्र, किसी दरवाजे की हल्की आवाज आई। हसन तुरंत खड़ा हो गया। अंधेरे में कुछ साये हिलते नजर आए। 3 आदमी दीवार के पास से अंदर घुस रहे थे। उनके हाथ में औजार थे। हसन का दिल तेज धड़कने लगा। वो अकेला था, सामने 3 लोग, मगर उसने डर को दबा लिया। दिल में कहा, अल्लाह मेरे साथ है। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? चोर एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने सोचा यहां कोई नहीं होगा। एक चोर आगे बढ़ा, चुपचाप साइड हो जा, वरना अच्छा नहीं होगा। हसन ने सीधे जवाब दिया, यह अमानत है, मैं इसे चोरी नहीं होने दूंगा। चोर हंस पड़ा, तू अकेला है, हमें रोक पाएगा? हसन ने गहरी सांस ली, मैं अकेला नहीं हूं, अल्लाह मेरे साथ है। ये अल्फाज सुनकर एक पल के लिए खामोशी छा गई। अचानक दूर से आवाज आई, कौन है वहां? शहर के चौकीदार आ रहे थे। चोरों के होश उड़ गए। भागो, वे तेजी से भाग गए। हसन ने सुकून की सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, तूने मदद भेज दी। सुबह करीम वापस आया।
उसे सब पता चला। वो तुरंत हसन के पास गया। क्या ये सब सच है? हसन ने सर झुकाकर कहा, जी, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। करीम की आंखों में फख्र था। फर्ज से ज्यादा किया है तुमने, अपनी जान डाल दी। करीम ने सभी मजदूरों को बुलाया, फिर उनके सामने कहा, आज से हसन सिर्फ निगरान नहीं बल्कि मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है। सब लोग तालियां बजाने लगे। जो लोग पहले जलन करते थे, आज उनकी आंखों में इज्जत थी। हसन शर्मिंदा सा खड़ा था। हसन घर वापस आया। आज उसका चेहरा चमक रहा था। ज़ैनब ने देखा और समझ गई कि कुछ अच्छा हुआ है। हसन ने पूरी कहानी सुनाई। ज़ैनब रो पड़ी। अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। बच्चे भी खुश थे। घर में आज सिर्फ खाना नहीं, शुक्र भी था। सुबह का वक्त था। आज हसन के दिल में अजीब सुकून था, जैसे अंदर से आवाज आ रही हो, आज कुछ बड़ा होने वाला है। उसने फज्र की नमाज अदा की। सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, आज भी मुझे सीधा रख, चाहे इम्तिहान कितना भी बड़ा हो। आज हसन को शहर के कुछ बड़े लोगों ने बुलाया। एक बड़ा हॉल था। अंदर अमीर, ताजिर, बुजुर्ग और शहर के जिम्मेदार लोग बैठे थे। हसन सादगी से अंदर आया। कपड़े साफ थे मगर सरल। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। एक बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम हसन हो? हसन ने आदब से जवाब दिया, जी। एक अमीर आदमी आगे बढ़ा, हमने तुम्हारी ईमानदारी के बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन आज हम तुम्हारा आखिरी इम्तिहान लेना चाहते हैं। हसन चुप रहा। यहाँ एक थैला है, इसमें बहुत सारा सोना है। हम चाहते हैं तुम इसे एक जगह पहुंचाओ, लेकिन कोई तुम्हें रास्ते में रोके या लालच दे तो? हसन ने सीधे जवाब दिया, मैं अमानत पहुंचा दूंगा। हसन ने थैला उठाया। वजन भारी था मगर जिम्मेदारी उससे भी भारी थी। वो अकेला निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। थोड़ी दूर गया ही था कि एक आदमी सामने आया। उसने धीरे से कहा, इस थैले में क्या है? हसन ने जवाब दिया, अमानत है। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अगर आधा दे दो, कोई नहीं जान पाएगा। हसन रुक गया। ये वो लम्हा था जहां सब कुछ बदल सकता था। उसने थैले को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तू देख रहा है। फिर उसने मजबूत आवाज में कहा, यह मेरा नहीं है, मैं इसे बेच नहीं सकता। आदमी हंसकर चला गया मगर उसकी आंखों में इज्जत थी। हसन मंजिल पर पहुंचा, थैला वापस दिया। सब लोग वहां मौजूद थे। वो आदमी भी वहां खड़ा था जो रास्ते में मिला था। हसन हैरान रह गया। एक बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, ये सब तुम्हारा इम्तिहान था? सब लोग खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, हसन, तुम सिर्फ ईमानदार नहीं बल्कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाले हो। हमने फैसला किया है तुम्हें शहर के बीतुल माल का जिम्मेदार बनाया जाए। हसन के आंसुओं की धारें बह निकली। मैं इसके लायक नहीं। बुजुर्ग ने कहा, यही तुम्हारी असली काबिलियत है। अब हसन के पास सिर्फ पैसा नहीं था, इज्जत भी थी, जिम्मेदारी भी थी और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की रजा थी। उसने सजदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। हसन घर वापस आया। आज उसकी आंखों में रोशनी थी। ज़ैनब ने पूछा, क्या हुआ? हसन ने सब बताया। ज़ैनब रो पड़ी। अल्लाह ने हमारा सब्र कबूल कर लिया। बच्चे खुशी से हंसने लगे। घर छोटा था मगर बरकत से भरा हुआ। साल गुजर गए। हसन का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया मगर वो कभी नहीं बदला। वही सादगी, वही ईमानदारी, वही तवक्कुल। लोग कहते थे, ये वो शख्स है जिसने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उसे कभी मायूस नहीं किया। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो कभी अकेला नहीं होता। हलाल कमाई छोटी हो सकती है मगर उसमें बरकत होती है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आप भी अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखो।